नमस्कार। आइए सुनते हैं माँ की मधुर स्मृतियां नामक पुस्तक से आज का अंक। स्वामी वीरेश्वरानंद जी, जो कि रामकृष्ण मठ और मिशन के 10वें अध्यक्ष थे, उनकी श्री श्री माँ शारदा देवी की मधुर स्मृतियां माँ के चरणों में का पहला अंश हम सुन चुके हैं। आज हम उसका अंतिम अंश सुनने जा रहे हैं। इस श्रृंखला को हम क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आप भी इसे क्रमबद्ध रूप से सुन रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आगे का अंश। महाराज कह रहे हैं, मैं पहले कह आया हूं कि माँ सबको इस त्याग के पथ पर चलने के लिए उत्साहित किया करती थी। एक बार एक सज्जन बंगाल के किसी अंचल से माँ के पास आए। उनकी इच्छा थी कि वे संसार को त्याग कर ऋषिकेश या वैसे ही किसी स्थान पर जाकर साधन भजन में जीवन बिता दें, परंतु वे विवाहित थे और उनकी एक संतान भी थी। वहां पर जो लोग उपस्थित थे उनके बीच में भयंकर रूप से तर्क छिड़ गया कि ऐसा व्यक्ति भला कैसे साधु हो सकता है। इसी तरह की बहुत सी बातें अनेक लोग कहने लगे, परंतु माँ कुछ भी कहे बिना बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। कुछ दिनों बाद जब सारा तूफान शांत हो गया तो एक दिन माँ ने उन सज्जन को बुलाकर गेरुआ देते हुए ऋषिकेश जाने की अनुमति दे दी। परवर्ती काल में वे रामकृष्ण संघ के एक विशेष सम्मानीय साधु के रूप में प्रसिद्ध हुए। आगे महाराज बता रहे हैं कि जयराम बाटी में एक बड़ा ही अच्छा युवक था। वह अच्छा गा लेता था और सभी उससे स्नेह करते थे। एक दिन वह सहसा गायब हो गया। किसी को पता नहीं कि वह कहाँ गया। कई वर्ष बाद वह गांव लौटा। उसके लौट आने की बात सुनकर गांव में बड़ी उत्तेजना फैली। बहुत से लोग उसे देखने गए, मानो सभी ने उसका घेराव कर रखा था और प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे थे। गांव में ऐसी हलचल मच गई कि क्या बात है, यह जानने को माँ के मन में भी कुतूहल उत्पन्न हुआ। सामान्यतः माँ मोहल्ले में किसी के घर नहीं जाती थी, परंतु उस दिन माँ उस लड़के के घर गईं। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उसे घेरे हुए हैं और पूछ रहे हैं, बिना बताए घर से क्यों भाग गए थे? इतने साल कहाँ थे? ऐसे ही कहीं फिर न भाग जाना, आदि आदि। परंतु माँ ने कुछ भी नहीं कहा। वे चुपचाप सब सुनती रहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, बेटा, तुमने साधु होकर अच्छा ही किया है। माँ ने 3 बार यही बात कही। फिर दोपहर के समय अपने पास आकर प्रसाद पा लेने को कहा। कभी कभी कोलकाता के भक्त आकर माँ से कहते कि अच्छे वर के अभाव में वे अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं कर पा रहे हैं। इस पर माँ कहती, कन्या का विवाह नहीं हुआ, इस कारण उसके माँ बाप क्यों इतना दुख करते हैं? लड़की को निवेदिता स्कूल में सुधीरा के पास क्यों नहीं भेज देते? यही था माँ का दृष्टिकोण। सबके प्रति माँ के मन में कितनी प्रीति और संवेदना थी। जिसे एक बार भी इस स्नेह का आस्वादन मिला, वह इसे कभी नहीं भूल सकेगा। एक बालिका माँ के पास साग सब्जी बेचने आया करती थी। देखने में आया कि माँ का तिरोभाव हो जाने के बाद भी वह बीच बीच में आती और थोड़ी देर बैठी रहकर फिर चली जाती। उससे पूछा गया, अब तुम यहाँ किस लिए आती हो? उत्तर में उसने कहा, माँ का इतना स्नेह मिला है कि उन्हें किसी भी प्रकार भूल नहीं पा रही हूँ, इसीलिए यहाँ आती हूँ और थोड़ी देर बैठकर चली जाती हूँ। इसी से मुझे बड़ा आनंद मिलता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय बाजार में स्पिरिट पाना बड़ा कठिन था, क्योंकि युद्ध के कार्य में उन दिनों स्पिरिट की भारी मांग थी। सामान्यतः एक बोतल स्पिरिट की कीमत 6 आने थी, पर उन दिनों किसी भी कीमत पर बाजार में स्पिरिट नहीं मिलती थी। एक भक्त ने किसी प्रकार जयराम बाटी के औषधालय के लिए कई बोतल स्पिरिट की व्यवस्था की थी। माँ के पांवों में वात रोग था, जिससे उन्हें बड़ा कष्ट होता था। स्पिरिट से मालिश करने पर
उन्हें थोड़ी राहत मिलती थी। उन सज्जन ने जो स्पिरिट ला दी थी उसी में से थोड़ा सा लाकर माँ से उपयोग करने को कहा गया, परंतु माँ राजी नहीं हुई। उन्होंने कहा वह स्पिरिट गरीबों के लिए आया है, उन्हें वंचित करके मैं अपनी सुविधा के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकती। इस घटना से माँ का दृष्टिकोण समझ में आ जाता है। आगे स्वामी वीरेश्वरानंद जी बता रहे हैं कि अन्य एक समय एक भक्त ने आकर माँ से कहा, माँ अमुक का देहांत हो गया है। मृत्यु के पूर्व एक वसीयतनामा करके वे बेलूर मठ तथा पुराने साधुओं के लिए काफी संपत्ति छोड़ गए हैं। माँ चुपचाप सब सुनती रहीं। उन भक्त की बातें समाप्त हो जाने पर वे बोली, अच्छा है, वे जो कुछ कर गए हैं यह तो मैंने सुना, परंतु क्या वे गरीबों के लिए भी कुछ रख गए हैं? भक्त से कुछ और कहते नहीं बना, वे मौन रह गए, क्योंकि सचमुच ही तो वे सज्जन गरीबों के लिए कुछ छोड़कर नहीं गए थे। गरीब और दुखी लोगों के लिए माँ के हृदय में कैसी पीड़ा थी वह इस घटना से समझा जा सकता है। स्वामी जी भी कहते थे, गरीबों तथा समाज के पिछड़े लोगों की हम जो अवहेलना करते हैं, इसी के फलस्वरूप आज विदेशी शक्ति इस देश में राज्य कर पा रही है। इसीलिए माँ भी हमें यही शिक्षा दे गई हैं कि गरीबों और दुखियों को ऊपर उठाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। स्वामी विवेकानंद जी भी सावधान कर गए हैं कि हम इस आदर्श से कभी विचलित न हों। अब महाराज कह रहे हैं कि इस समय दो चार और बातें जो मेरे मन में आ रही हैं, अब मैं उन्हें ही कहता हूँ। एक दिन माँ की जननी श्यामा सुंदरी देवी ने माँ से पूछा, अच्छा बता तो, एक पांव पर दूसरा पांव रखकर जो देवी बैठती हैं उनका नाम क्या है? माँ ने कहा, जगतधात्री। श्यामा सुंदरी देवी बोली, मुझे उनकी पूजा करने की इच्छा हो रही है। लगातार 2 वर्षों तक जगतधात्री पूजा हुई। अगले वर्ष जब पुनः नानी ने पूजा करने की बात कही तो माँ ने आपत्ति करते हुए कहा, यह सब झंझट अब और अच्छा नहीं लगता। आखिरकार माँ राजी हुई और पूजा भी हुई। पहली बार पूजा के पूर्व कई दिनों तक खूब वर्षा हुई। माँ ने बाद में स्वामी शांतानंद को बताया था, वर्षा के कारण पूजा के लिए आवश्यक वस्तुएं सुखाई नहीं जा सकीं, परंतु मजे की बात यह है कि चारों ओर वर्षा हो रही थी, लेकिन हमारे चबूतरे पर धूप थी। यह एक अलौकिक परंतु सत्य घटना है। आगे महाराज बता रहे हैं कि एक अन्य घटना हुई थी जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। माँ की महासमाधि के परवर्ती दिन उनका शरीर मठ में लाया गया। इस समय जहाँ उनका मंदिर बना हुआ है वहीं पर उनके शरीर का दाह किया गया। तब तक वहां घाट नहीं बना था, तथापि वहां से गंगा के घाट की ओर ढलाव था। यथा समय चिता सजाकर उसमें अग्नि दी गई। चिता जल रही थी। ठीक उसी समय देखने में आया कि गंगा के उस पार प्रचंड वर्षा हो रही है। ऐसी वर्षा कि गंगा के उस पार के मकान, पेड़ पौधे आदि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वर्षा गंगा के बीचों बीच तक आई, परंतु वहीं ठहर गई। तब इस पार स्थित बेलूर मठ में चमकीली धूप फैली थी। चिता यथा रीति जलने लगी। थोड़ी देर में माँ के संपूर्ण शरीर का दाह हो गया। अब चिता को बुझाना था। वहां एक व्यक्ति तांत्रिक भी थे। उनकी इच्छा थी कि चिता को तांत्रिक विधि से बुझाया जाए। उसके लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी वे उस समय वहां उपलब्ध न थीं, इसीलिए वे उन्हें लाने बाजार गए हुए थे। उन्हें लौटने में विलंब हो रहा था। स्वामी निर्मलानंद तुलसी महाराज ने अधीर होकर एक बड़ा कलश लिया और उसे गंगा से भर लाने के बाद शरत महाराज अर्थात स्वामी शारदानंद से बोले, आप जल डालकर चिता बुझा दो, अब और प्रतीक्षा करना ठीक न होगा। शरत महाराज ने चिता में जल डाला। इसी बीच अनेक लोग चिता में डालने गंगा जल ले आए थे, परंतु अन्य किसी को जल डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि शरत महाराज का जल डालना समाप्त होने के साथ ही साथ उस पार की वर्षा इस पार आ पहुंची थी।
वह वर्षा इतने जोर की थी कि उससे तत्काल ही चिता की अग्नि पूरी तरह से बुझ गई। इसके फलस्वरूप शरत महाराज के बाद और किसी का जल डालना नहीं हो सका। हम सभी वर्षा में पूरी तरह भीग गए। ऐसी घटनाएं भी हुआ करती हैं। सुनने में अस्वाभाविक तथा अलौकिक लगने पर भी यह घटना सच्ची है। आगे महाराज बता रहे हैं कि एक बार एक भक्त ने माँ से पूछा, माँ, हमारा देश कब स्वाधीन होगा? माँ ने स्पष्ट भाषा में कह दिया, बेटा, तुम लोग क्या उन्हें, अंग्रेजों को, देश से भगा सकोगे? नहीं भगा सकोगे। उनमें जब आपसी लड़ाई छिड़ेगी तभी तुम लोग स्वाधीन हो सकोगे। इतिहास ने यह प्रमाणित किया है कि अनेक दिनों पहले वे जो कह गई थीं वही सत्य हुआ। वैसे हम कह सकते हैं कि हमने स्वाधीनता के लिए संग्राम किया था, इसीलिए स्वाधीनता मिली है। परंतु असल बात यह है कि यदि दूसरा विश्व युद्ध नहीं होता तो हमें स्वाधीनता पाने में और भी अनेक वर्ष लग जाते। स्वामी विवेकानंद जी भी कहा करते थे, ये अर्थात ब्रिटिश लोग चोर की भांति पिछले द्वार से हमारे देश में प्रविष्ट हुए हैं और वे लोग उसी भांति इस देश से चले भी जाएंगे। कोई रक्तपात नहीं होगा। रक्तपात विहीन एक विप्लव के द्वारा भारत स्वाधीन होगा। आज हम जानते हैं कि हमारी स्वाधीनता प्राप्ति के समय रक्तपात नहीं हुआ, बिना रक्तपात के ही एक विप्लव हो गया। आगे महाराज बता रहे हैं कि बीच बीच में भक्तगण माँ से कहते, माँ, मेरी कोई प्रगति नहीं हो रही है। ध्यान जप करता हूँ परंतु उसमें कोई आनंद नहीं मिलता। माँ कहती, ऐसी बात बहुत से लोग आकर मुझसे कहते हैं, परंतु वे लोग प्रतिदिन 10-15 हजार जप करें ना, तब देखूंगी उन्हें कैसे आनंद नहीं मिलता। ऐसा माँ अक्सर ही कहा करती थीं। वे और भी कहती, ऋषि मुनियों ने भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या करते हुए कितने जन्म बिता दिए और तुम लोग बिना कुछ किए ही धोखे से उन्हें पा लेना चाहते हो। बिना प्रयास किए क्या वह संभव है? जो चाहते हो उसे पाने के लिए पूरी शक्ति के साथ लग जाना होगा। सभी आते हैं और कहते हैं, कृपा कृपा। कृपा से क्या होगा? कृपा जाकर लौट आती है। जिस पर कृपा होती है वह यदि तैयार न रहे तो कृपा आकर भी लौट जाती है। तथापि माँ सबको उत्साहित करते हुए कहा करती थी, इस युग में ठाकुर ने आकर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। जो भी थोड़े उद्योग पूर्वक भगवान का चिंतन करेगा वही उन्हें पा सकेगा। महाराज अंत में बता रहे हैं कि माँ का अंतिम उपदेश था, किसी के दोष मत देखना। एक बात और भी वे कहती थीं, जब तुम लोग किसी समस्या में पड़ो, जब कोई मानसिक अशांति हो तो स्मरण रखना कि तुम्हारी एक माँ है। आपत्ति विपत्ति जो भी आए हमें माँ को पुकारना होगा, फिर वे ही हमारी देखभाल करेंगी और हमारे भय और चिंताएं आदि सब दूर हो जाएंगे। माँ हम सब पर कृपा करें, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। इन्हीं अमूल्य और प्रेरणादायी शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।